चलो बच्चों, आज हम लोग आपके लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 साइंस का हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का पार्ट 2 हम लोग देख लेते हैं कि क्या है आगे। हम लोग सेफ्टी के बारे में पढ़ चुके हैं और फर्स्ट एड के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है? प्रारंभिक उपचार। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक उपचार। जब चोट लगने के बाद तुरंत जो हम लोग उपचार करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक उपचार बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो पढ़ लेते हैं। Whenever an accident happens, the injured person must given in immediate medical help. जब कोई आदमी चोटिल हो जाता है तो उसे तुरंत जो है मदद करनी चाहिए। ठीक है ना, डॉक्टर के ले जाने से पहले। ठीक, द इमीडिएट मेडिकल हेल्प्स गिव्स टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ए प्रॉपर मेडिकल एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड। और जब हम किसी घायल आदमी को, किसी चोटिल आदमी को तुरंत जो मदद करते हैं कोई भी मेडिसिन के द्वारा, दवा के द्वारा, ठीक है, तो उसे ही हम फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। First aid very important because it can prevent the injury from getting worse and sometimes can even save the life of a person. और फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यह जो है उस घाव को बढ़ने से बचाएगा। कभी कभी जो है फर्स्ट एड करने पे उस जो पर्सन की जान भी बच सकती है। तो इसलिए अगर कोई चोटिल हुआ तो तुरंत हमें पहले जो है उसका प्राथमिक उपचार करते रहना चाहिए और साथ में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। पहला है फ्रैक्चर। अगर आपको कहीं पे हड्डी टूट गया तो क्या करेंगे? फ्रैक्चर इज ए क्रैक और ब्रेक इन ए बोन। फ्रैक्चर क्या होता है? जब कोई हड्डी क्रैक हो जाती है या टूट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड एज गिवन बिलो। अगर कहीं पे किसी की हड्डी टूट गई तो हम उसको फर्स्ट एड इस प्रकार दे सकते हैं। पहला है डू नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। कभी भी हमें जो टूटा हुआ भाग है उसे घुमाना हिलाना नहीं चाहिए। दूसरा है टेक ए मैगजीन पीस ऑफ ए कार्डबोर्ड और वुड और ए पिलो एंड टाई इट अराउंड द फ्रैक्चर पार्ट टू गिव सपोर्ट। दिस एक्ट एज स्प्लिट दिस प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन। और जब किसी की हड्डी टूट गई है तो उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे? लकड़ी से या पिलो से, तकिया से या कार्डबोर्ड से चारों तरफ लगा के और बांध देंगे उसको, जिससे कि वो जो भाग है वो हिल डुल ना पाए, जिससे आपको दर्द ना हो और बहुत ज़्यादा वो अपने जगह से खिसक ना पाए। तीसरा है when bone of hand is broken make a sling using a cloth or a bandage. The sling gives support to the arm. और जब किसी का अगर हाथ टूट गया है तो तुरंत उसके ऊपर बैंडेज बांधना चाहिए जिससे उसको सपोर्ट मिले, उसके हाथ को बहुत तकलीफ ना हो, उसको सपोर्ट मिल जाए। चौथा है when the leg is fractured tie it a split around the fractured leg. और जो अगर पैर टूट गया है तो वहाँ भी क्या करेंगे हम? लकड़ी उकड़ी लगा करके या कोई टाइट सब्सटेंस लगा करके उसको भी बैंडेज कर देंगे जिससे कि वो हिल डुल ना पाए। पांचवा है कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। और तुरंत डॉक्टर को कॉल करना चाहिए या उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। समझ गए? दूसरा स्प्रेन्स। स्प्रेन्स क्या होता है? समटाइम्स while playing your ankle or wrist get twisted. कभी कभी क्या होता है कि जब हम खेलते रहते हैं तो हमारा हाथ या पैर, ठीक है ना, जो उसका एंकल होता है वो थोड़ा सा घूम जाता है, ट्विस्ट कर जाता है, उसको हम स्प्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेन। हिंदी में कहते हैं मोच आना। क्या कहते हैं? मोच आना। दिस कॉजेज स्वेलिंग एंड सेवर पेन एट द ज्वाइंट। और इससे क्या होता है? जब वो उसमें मोच आ जाती है तो वहाँ पे वह जो है स्वेल करने लगता है, फूलने लगता है वह हिस्सा और हमें दर्द करता है। दिस इज कॉल्ड स्प्रेन। इसी मोच को हम क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं। You should use ice pack to reduce swelling. Some pain relieving ointments can also be used to get relief from the pain. और तुरंत हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे बर्फ के टुकड़े जो है वहाँ पे रखना चाहिए, आइस पैक रखना चाहिए जिससे कि सूजन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगी। और उसको जो है दर्द को कम करने के लिए उसको मेडिसिन भी दे सकते हैं और या तो जो है स्प्रे कर सकते हैं पेन को ख़त्म करने के लिए। एन इलास्टिक बैंडेज रैप्ड अराउंड द अफेक्टेड एरिया गिव सपोर्ट टू द जॉइंट। और वहाँ पे जो एक बैंडेज आता है जो इलास्टिकली जो थोड़ा सा फैल सकता है उसको वहाँ पे क्या कर देंगे? हम बांध देंगे जहाँ पे मोच लगा रहेगा।
तीसरा एक्सीडेंट है अगर कोई जल गया, बर्न हो गया, ठीक है ना, जल गया तो क्या करेंगे? माइनर बर्न, अगर कोई थोड़ा मोड़ा जला है तो क्या करेंगे? कीप द बर्न एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर द सम टाइम, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न पार्ट, इफ एंटीसेप्टिक क्रीम इज नॉट अवेलेबल अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड द वाटर। जब थोड़ा सा किसी का जल गया तुरंत उस पर ठंडा पानी हम गिराएंगे उस वहाँ जहाँ पे जला हुआ है, और वहाँ पे एंटीसेप्टिक कोई क्रीम लगा देंगे, ठीक है ना। अगर कोई क्रीम नहीं है हमारे पास, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम जो है, तो वहाँ पे हम बेकिंग सोडा का और वाटर का एक पेस्ट बना करके उस पर लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखिए, सेवर बर्न, अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो क्या करेंगे? टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत हमें डॉक्टर के पास लेना चाहिए पेशेंट को। समटाइम्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड इन द बर्न पार्ट, डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स अदरवाइज दे गेट इन्फेक्टेड। और कभी कभी उस पर बहुत ज़्यादा जलता है तो फफोले आ जाते हैं, देखते हो ना, थोड़ा थोड़ा फूल जाता है, उसमें पानी भर जाता है, फफोले भर जाते हैं। कभी भी उसे फोड़ना नहीं चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। If the blister breaks, wash them with the antiseptic liquid and cover with a clean piece of the cloth to protect them from germs and dust. अगर बाई चांस वो जो फफोले हैं, ब्लिस्टर्स हैं, अगर फट भी जाते हैं तो तुरंत उसे हमें एंटीसेप्टिक से धो देना चाहिए, और उस पर जो है क्लीन करके अच्छे के साफ कपड़े से उसे बांध देना चाहिए, प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि उस पर जर्म्स ना लगें। केमिकल बर्न, अगर कोई केमिकल से जल गया तो, केमिकल से जल गया तो क्या करेंगे? When burn is caused by chemical like acid, कोई अगर एसिड से जल गया, तेजाब से जल गया, wash the affected area with the plenty of water to remove the chemical, then give first aid as for the other burn। तो तुरंत हमें उस एरिया को धुल देना चाहिए पानी से, और फिर हमें डॉक्टर के पास ले जा करके जैसे इलाज कराते हैं उसे कराना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एनिमल बाइट्स, अगर कोई जानवर काट दिया तो क्या करेंगे? तो पहला है डॉग बाइट, अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो क्या करेंगे? द सलाइवा ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग, कैट एंड मंकी कंटेन वायरस ऑफ वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबिज। यह जितने भी जानवर है, कुत्ता, बिल्ली और बंदर, इनके जो लार्वा, सॉरी, जो इनका सलाइवा होता है, जो लार होता है मुंह में, सलाइवा होता है, उसमें एक वायरस होता है जिसका नाम है रेबिज, ठीक है ना। When these animals bite someone, the virus enters the victim body through the animal saliva and the causes rabies. In case of a dog bite, do the following। और जब किसी को ये जानवर तीनों काटते हैं तो उनके जो मुंह में जो वायरस होता है उस पर्सन के अंदर चला जाता है। तो अगर कुत्ता काट रही है तो हम क्या करेंगे? पहला है वॉश द बीटन पार्ट विद द सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स। सबसे पहले करेंगे कि उसको साबुन से जहाँ पे काटा हुआ है कुत्ता वहाँ पे धुल देंगे अच्छे से, ठीक। दूसरा है अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द इफेक्टेड एरिया टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और जहाँ पे काटा है तुरंत एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, वायरस मर जाए। तीसरा है टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन, और तुरंत उसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जहाँ पे उसे एंटी रेबीज जो इंजेक्शन मिल सके। नेक्स्ट है हमारा स्नैक बाइट, अगर किसी सांप ने काट दिया तो क्या करेंगे? When poisonous skin such as cobra or करैत bite someone, जब बहुत जहरीले सांप जैसे कोबरा और करैत काट दें किसी को, इट इंजेक्ट्स पॉइजन इनटू द विक्टिम बॉडी, तो बहुत सारा जहर जो है विक्टिम के बॉडी में क्या होते हैं, निकाल देते हैं, डाल देते हैं। द पॉइजन इंजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड इफेक्टेड टू द हार्ट, और वह हमारे खून से होते हुए हमारे दिल तक पहुंच जाता है, हार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर अदर ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? हमें पहला करना चाहिए अप्लाई ए टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम द गोइंग टू हार्ट। जहाँ भी कट किया है हाथ में, पैर में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम करेंगे कि जहाँ पे सांप काटा है उसके ऊपर कुछ हमें लगा देना चाहिए, उसके ऊपर बहुत टाइट बांध देना चाहिए जिससे कि ऊपर खून ना जा सके। और लास्ट जो करना चाहिए वो है टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और हमें उस पेशेंट को तुरंत जो है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसे जो है एंटी वेनम इंजेक्शन देना चाहिए। लास्ट है हमारा पॉइजनिंग।
थिंग्स लाइक डिटर्जेंट, नेपथलीन बाल्स एंड इंसेक्ट किलर्स आर पॉइजन। जितने भी डिटर्जेंट होते हैं, नेपथलीन बाल होते हैं और इंसेक्ट को मारने के लिए जो दवाएं रखते हैं, सभी क्या होते हैं, जहर होते हैं। इसलिए हमें उसे बच्चों से खाने से रोकना चाहिए। अगर किसी ने बच्चे से खा लिया है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग इसे देखें, समझें, ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए। दैट्स ऑल।